आज का जो टॉपिक है, आज हम आंसू के बारे में और आंसू के क्लासिफिकेशन ऑफ आंसू के वर्गीकरण, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। आसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, साधना है। हठयोग और अष्टांग योग में आसन का अत्यावश्यक अवस्था, मेन स्टेज बोली गई है। और योग और आसन का इतना घनिष्ठ संबंध है कि 90% लोग आसन को ही योग मानते हैं और योग को ही आसन तक ही सीमित समझते हैं। वास्तविक अष्टांग योग और हठ योग में समाधि प्राप्ति के लिए आसन प्रमुख स्थान माना जाता है। आस धातु से आसन शब्द की निर्मित हुई और आसन के दो अर्थ निकलते हैं। एक हम लोग जानते हैं कि हम जिस कारपेट पे बैठते हैं या दरी पे बैठते हैं उसे भी हम आसन कहते हैं, और दूसरा वो है जो शारीरिक स्थिति जो विशिष्ट पद्धतियों से बैठक के द्वारा शरीर की स्थिति तैयार होती है उसे भी हम आसन कहते हैं। तो इसी प्रकार हम आसन में समाज के अंदर अभी भी कुछ गलतफहमियां देखी जाती है। तो सबसे पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग समझते हैं, बुजुर्ग लोग या यंगस्टर भी यही समझते हैं कि आसन केवल शारीरिक व्यायाम है, ये ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, ये अंडरस्टैंडिंग ओनली द फिजिकल एक्सरसाइज। उससे भी और बात आती है कि आसन केवल उन लोगों के लिए है जिनका शरीर लचीला है, जिसके लिए लचीला शरीर जरूरी है, ये भी हम देखे जाते हैं। उसके बाद आसन का अभ्यास केवल छोटे बच्चों के लिए है या छोटे बच्चे आसन कर सकते हैं, ये हम देखा है। तो वास्तविक आसन केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर और मन का प्रशिक्षण है, मनोकायिक अभ्यास है, जिसके लिए शरीर की लचीलापन होना जरूरी नहीं। किसी भी आयु में आसन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो हमने हठप्रदिपिका के अंदर, हठ योग के किताब के अंदर ये भी देखा गया है कि योग अभ्यास कौन कर सकता है। इसके प्रति हठप्रदिपिका में प्रथम अध्याय में 64 नंबर का सूत्र दिया है। उनने कहा है हठ योग में कि युवा, वृद्ध, रोगी तथा दुर्बल आलस रहित होकर यदि हम अभ्यास करते हैं तो उसके योग के सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये हठप्रदिपिका में लिखा है। तो उस प्रकार आसन का अर्थ क्या बनता है? हठ योग में ग्रंथों में आसन की परिभाषा नहीं मिलती, बल्कि आसनों के महत्व तथा उसके वर्णन तथा उसके लाभ विस्तृत पद्धति से विस्तृत में मिलते हैं तथा आसनों की संख्या भी हठ योग के अंदर दी गई है, परंतु हठ योग में परिभाषा नहीं दी गई है। तो हठ योग में विभिन्न ग्रंथों के अंदर आसनों का अध्याय दिया है। हर हठ पुस्तकों में, किताबों में आसनों का अभ्यास निर्मित है। जिस प्रकार हम हठप्रदिपिका इनका अभ्यास हम करते तो सबसे पहला अध्याय
ये आसन का ही दिखाई देता है। तो हठयोग का पहला अंग है आसन। उसी का अभ्यास करते ही आसन से शारीरिक और मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य मिलता है तथा शरीर में हल्कापन महसूस होता है। आसन अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्थिरता एवं स्वास्थ्यता मिलती है। महर्षि पतंजलि ने आसनों की संख्या नहीं दी है, बताई नहीं है उनके महर्षि पतंजलि इन्हें अपने हठ योग दर्शन के अंतर्गत किसी प्रकार की आसनों की संख्या नहीं दी, बल्कि आसनों की परिभाषा दी गई है और उनके फायदा दिया गया है। उनने महत्वपूर्ण 3 सूत्र बताए हुए हैं आसनों के, वो अतिशय महत्वपूर्ण है, जिसे हम सबसे पहले उनने आसन की व्याख्या बताई गई है, परिभाषा बताई है। उसके अंदर उन्हें बोला है तीरम सुखम आसनम। पहले ही सूत्र में स्थिर और सुखपूर्व शरीर की विशिष्ट स्थिति यानी आसन यह बताती है कि यह आसन है और स्थिरता ही ये शरीर और सुख यह मन में संबंधित है। इसलिए आसन में स्थिरता के साथ साथ कठिनाई या दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में अभ्यास करते समय कुछ आसनों में अंतिम स्थिति में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। तो पतंजलि शायद उपरोक्त विचारधारणाओं व ध्यानात्मक आसनों के प्रति कही होंगी। तो दूसरे सूत्र के अंतर्गत किस आसन किस प्रकार करनी चाहिए ये बताया गया है। उनने बोला कि प्रयत्न शतिल्य अनंत समापत्ति आसन की अंतिम स्थिति लेने के बाद स्नायु पर का तनाव कम करने के लिए मन को अनंत में ले जाए, यानी अपना ध्यान वहीं पर लगा के रखे। इसका अर्थ यह है कि मन की एकाग्रता लाए। एकाग्रता के लिए सरल उपाय यानी प्राण धारणा, जिसमें हमने हठयोग में प्राण धारणा के बारे में बात की थी। जिस आसन करते समय हमने अंतिम स्थिति प्राप्त करते ही अपने श्वास प्रवास पर लक्ष्य केंद्रित करना या उसका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना महत्वपूर्ण है। दूसरों सूत्रों के अनुसार हम आसन का अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ तीसरे सूत्रों में दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं ततो धन्वाद भी क्या था। शरीर स्थिरता, स्नायु की शिथिलता और मन की एकाग्रता, इन तत्वों का उपयोग करके नियमित रूप से आसन का अभ्यास किया जाए तो सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण ऐसी विरोधी स्थिति में भी मन संतुलित रहता है। ऐसे दंतों से प्रभावपन मन विचलित नहीं होगा। तो हठयोग के अंतर्गत काफी पहले पे विभिन्न ग्रंथों के अंदर हठयोग के आसनों की संख्या में एक जैसी नहीं है, उसमें काफी भिन्नताएं दिखाई देती है। वैसे ही अति प्राचीन ग्रंथों के अंदर विभिन्नता इसलिए दिखाई देती है कि उनके जो प्रचार और प्रसार के वक्त हर ने अपने अपने हिसाब से हठयोग के ग्रंथों का निर्माण किया है, उनका अभ्यास उसी प्रकार था। तो उपनिषदों के अंदर भी कुछ मुख्य आसनों की बात की गई है, जिसमें सिद्धासन और पद्मासन ये महत्वपूर्ण आसन बताए। तो हठ प्रदीपिका इस ग्रंथ के अंतर्गत 15 आसन महत्वपूर्ण माने गए।
हठ प्रदीपिका के अंदर। उसी प्रकार घेरंड संहिता के अंदर 32 आसनों बताए हुए हैं। योगासन माला के अंदर 108 आसन बोले हैं। रुद्रमाला के अंदर 100 आसन बोले गए हैं। हठ रत्नावली के अंदर 78 आसन, नारद पुराण के अंदर 30 आसनों का बोला गया है और योग प्रदीपिका के अंदर 84 आसन बोले गए। और कुछ तो ऐसे आसनों की बात हो जाती है कि बहुत ही हर स्थिति को आसन कहा गया, पर उसमें स्थिरता सुखपूर्वक होना चाहिए।